अयोध्या का रुख करते हैं। अयोध्या में आज धर्म ध्वजारोहण समारोह होना है और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। धर्म ध्वजारोहण वो करेंगे। मंदिर की प्राचीर पर आज यहां पर फहराएगा धर्म ध्वज। तो बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ यहां पर कई मेहमानों को इस ध्वजारोहण के लिए न्योता भेजा गया है। यहां पर जो सुरक्षा बल है उसे कई ज्यादा तादाद में तैनात कर दिया गया है और जो आम लोग हैं उनके लिए मंदिर का आज द्वार बंद है, लेकिन यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। अयोध्या को पूरी तरह से सजाया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। अयोध्या फिर सज गई है। एक और पावन घड़ी आ गई है। विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरे भारत और दुनिया भर में राम भक्तों के संघर्ष का जीता जागता प्रमाण आज फिर एक अलौकिक सुंदरता में नहाया हुआ है। गलियों से लेकर मंदिर के द्वार और मुख्य मंदिर को ऐसे सजाया गया है मानो त्रेता युग का वो समय है जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। राम भक्तों की भीड़ बीते कई दिनों से बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रही है। हर कोई धर्म ध्वजा के इस पवित्र और भव्य समारोह के दर्शन करना चाहता है। इस धर्म ध्वजा को पीएम मोदी के हाथों फहराया जाएगा। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे। कल भी सुबह 11:30 बजे पीएम राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे और राम लल्ला के दर्शन करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। देखिए, ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है, इसके लिए अयोध्या शहर को पूरी तरह से सजाया गया है, तैयारियां की गई हैं। हमारे दो सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर हैं राम की पैड़ी से और सिकता जुड़ी हैं लता मंगेशकर चौक से। सिकता, सबसे पहले आप ही बताइए कब का शुभ मुहूर्त है, किस तरह का कार्यक्रम आज का रहने वाला है? जो अभिजीत मुहूर्त है आज के ध्वजारोहण का ताबिश वो करीब 11:58 से 12:35 का रहेगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल रात ही ट्वीट करके सबको बता दिया था कि 12 बजे वो ध्वजारोहण के लिए बटन दबाएंगे। उसके बाद मंदिर के शिखर में ध्वज लहराने लगेगा। तो 12 बजे ही वो वक्त होगा जब मंदिर में ध्वज स्थापित हो जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां पिछले कई दिनों से हो रही हैं। आज तो पूरा अयोध्या शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। मंदिर परिसर यानी कि जो अयोध्या धाम है उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जैसा कि आपने बताया कि साकेत महाविद्यालय में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद रोड शो वो करेंगे। हम इस वक्त हालांकि लता मंगेशकर चौक में है, एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क है अयोध्या का। जब से राम मंदिर बना है इसको देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ पर आसपास देख रहे हैं कि किस तरह से सघन चेकिंग भी हो रही है। बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पहुँच पा रहे हैं। कुछ ही दूर पर राम की पैड़ी है, सरयू में पवित्र स्नान करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन उनकी भी तादाद इस वक्त कम दिखाई दे रही है। आपसे थोड़ी ही देर में थोड़ी ही दूर में राम की पैड़ी है, वहां पर सरयू का घाट है। लेकिन जैसा कि आम तौर पर रोजाना के दिन यहाँ पर भीड़ होती है, चहल पहल खूब होती है लता मंगेशकर चौक में, वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सबकी निगाहें राम मंदिर परिसर की तरफ हैं जब ध्वजारोहण महोत्सव का शुभारंभ होगा। 10 बजे करीब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद वो मंदिर परिसर में ही रहेंगे और मंदिर में दर्शनों के बाद ही ये पूरा कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ रणवीर भी जुड़े हुए हैं। रणवीर, ये बताइए मेहमानों की आमद कैसी है? यहाँ पर क्या वीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया है? देखिए, जितने भी मेहमान हैं उनको ये कहा गया था कि 10 बजे तक सबको पहुंच जाना है और धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जहां हम हैं यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारी दाहिनी तरफ राम मंदिर है। वो राम मंदिर जहां पर आज करीब 7,000 के आसपास गेस्ट्स होंगे और इस गेस्ट में वीवीआईपीज कम हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा हैं जिनकी कुछ ना कुछ भूमिका रही है। कहते हैं ना गिलहरी प्रयास, तो ये गिलहरी प्रयास उन राम भक्तों का था और इस वजह से जो यहाँ पर जो जिन लोगों को बुलाया गया है उनमें कौन है? उनमें वो लोग हैं
जो मजदूरी करते थे, राम मंदिर निर्माण में उन्होंने भूमिका निभाई है, वो लोग हैं जो छोटे छोटे जाति वर्ग से आते हैं, वो लोग हैं जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सालों तक संघर्ष किया है या यूं कहें दशकों तक संघर्ष किया है। और इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपने पॉकेट से खर्च किया, यानी कि दान करता है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा इस बार प्राथमिकता दी गई है बशर्ते बड़े चेहरों को बुलाने के। और इस बार कोशिश ये रही है कि ज्यादा से ज्यादा अयोध्या और अयोध्या के आसपास के जो लोग हैं उनको बुलाया जाए, क्योंकि पिछली बार 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जिन लोगों को बुलाया गया था उसमें तमाम वीवीआईपीज थे। अयोध्या में बहुत सारी फ्लाइट्स, चार्टर फ्लाइट्स लैंड कर रही थी, लेकिन आज जो लोग हैं वो बसों से आने वाले हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं। और अगर हम बात करें इस जगह की, जिस जगह हम खड़े हैं, ये राम की पैड़ी की तरफ जाने वाली सड़क है। और आज इस अयोध्या को देखिए और इस अयोध्या को महसूस कीजिए, क्योंकि ये वो अयोध्या है जिस अयोध्या ने 500 सालों का संघर्ष देखा। संतों ने तप किया, जो राम भक्त हैं उन्होंने बलिदान दिया, और जो सनातन को मानने वाले हैं उन्होंने सत्य की तलाश में कचहरी में जाकर के लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई की पूर्णा होती है, क्योंकि आज ध्वजा स्थापित की जाएगी उस राम मंदिर में जिस राम मंदिर को बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। तो लोग हैं सड़कों पर, आम लोगों की मौजूदगी कम है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से लोगों को यहाँ आने नहीं दिया गया है, लेकिन जो लोग आमंत्रित किए गए हैं वो अब धीरे धीरे मंदिर पहुंच रहे हैं। तो खास मेहमानों का आना यहाँ पर अब शुरू होगा रणवीर, क्योंकि 10 बजे तक का वक्त है, उससे पहले सबको पहुंचना है वहां पर। तो जाहिर तौर पर वो मूवमेंट यहाँ पर होगा। सिकता, क्योंकि आप काफी दिन से अयोध्या की इस तैयारियों को देख रहे हैं, जरा बताइए, क्योंकि सड़कें अभी फिलहाल खाली जरूर हैं क्योंकि बड़ा आयोजन आज होना है, आम लोग आज दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन रोड शो भी होना है। किस तरह की तैयारियां शहर में रही इस दौरान और कैसे आज के दिन के लिए अयोध्या को तैयार किया गया है? जिस तरह से हम बता रहे थे, लगातार पिछले 3 दिनों से सिक्योरिटी को लेकर खासा ध्यान रहा। ताबिश रेड फोर्ट के धमाके के बाद जब हमने आला अधिकारियों से यहाँ बात की तो उन्हें ये हिदायत दी गई थी कि वो एक्स्ट्रा अलर्ट और विजिलेंट रहें। तो सिक्योरिटी मल्टी लेयर्ड है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं इस बड़े आयोजन के लिए, तो एक तरह से अयोध्या धाम को सील आज के दिन कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर परिसर से दूर राम की पैड़ी पर हमें यहाँ पर लाइव अपना टेलीकास्ट करने को कहा गया है, तो हम राम की पैड़ी की तरफ ही रहेंगे आज दिन भर। और जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, मंदिर परिसर के आसपास जो मेहमान हैं, ट्रस्ट के मेहमान हैं, जो इन्वाइटीज हैं, उनको ही जाने की इजाजत होगी। और जो आम भक्त हैं, डेवोटीज हैं और आम जनता है, वो इस तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। वहां आसपास रहने वाले लोगों को भी हिदायत दी गई है कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घर से ना निकले। और अगर साज सजावट की बात करें तो ये वो रास्ता है जो आम दिनों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक और भीड़ भाड़ से भरा रहता है, लेकिन साज सज्जा को लेकर पूरे शहर में एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक फूलों से सजाया गया है। 11 लाख क्विंटल से ज्यादा फूलों को यहाँ लाकर सजाया गया है। और हर रोड पर लोक नृत्य का इंतजाम किया गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के जो लोक कलाकार हैं, जब जब मेहमान उन रोड से गुजरेंगे, उन सड़कों से गुजरेंगे, तो वो अपना परफॉर्मेंस भी देते रहेंगे। तो ये तमाम तैयारियां हैं इस वक्त ताबिश इस बड़े आयोजन की, क्योंकि आज के ध्वजारोहण के बाद मंदिर का काम मंदिर पूर्ण माना जाएगा। तो ये अंतिम एक पड़ाव है राम मंदिर के निर्माण का, ध्वजारोहण, और जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से यहाँ की जा रही है। रणवीर, हम ध्वजारोहण से पहले धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में सुन रहे थे, जहां पर महिलाएं जो हैं कलश लेकर पहुंची थी, तब अनुष्ठानों की शुरुआत हुई थी। बताइए, क्या अब ध्वजारोहण से पहले भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं? देखिए, 20 तारीख वो तारीख थी जब महिलाएं पहुंची थी। जो मेरी बाईं तरफ सरयू का घाट है, यहाँ से सरयू का जल लिया गया था और वो जल ले जाकर के मंदिर में शुद्धिकरण हुआ। और उसके बाद 21 तारीख से एक विशेष पूजा शुरू हुई थी। उस विशेष पूजा में लगातार वो चलती रही, जो कल शाम को खत्म हुई। आज सुबह एक और पूजा होगी मंदिर के अंदर, लेकिन आज अगर ध्वज स्थापित करने की जो बात है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो वो नहा धोकर शुद्ध होकर आएंगे, जैसा यहाँ के पुजारियों से हमने पूछा है। और उनके शुद्धिकरण के बाद वो सीधा पहुंचेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, राम दरबार जाएंगे, वहां राम लक्ष्मण सीता हनुमान का दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के आने के बाद वो मंदिर के 161 फीट की ऊंचाई पर लगे उस 40 फीट के धर्मध्वज पर वो जाकर के
ध्वज फहराएंगे। और ये जरा तस्वीरें मैं दिखाते चलूं। अगर मैं बात करूं आज की तैयारियों की, तो प्रधानमंत्री मोदी एक बटन दबाएंगे और उस बटन के दबाते ही जो धर्म ध्वजा है, जिस पर कोवदार के वृक्ष का अंकित है, जिस पर सूर्यवंश का प्रतीक चिन्हित है और जिस पर ओम लिखा हुआ है, वो ध्वजा ऊपर जाएगी। लंबाई चौड़ाई की बात करें, 11 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबा एक तिकोना धर्म ध्वजा है केसरिया रंग का। और उस केसरिया रंग के झंडे पर जो राम के मंदिर की पूर्णाहुति का प्रतीक होगा और दूर से उसे देखा जा सकेगा। यानी कि 161 फीट मंदिर का शिखर और उससे 30 फीट ऊंचा धर्मध्वज, जिस पर 11 फीट चौड़ा ध्वजा लगी होगी, 22 फीट लहराती होगी और लगभग 15 दिन में इस ध्वजा को बदला जाएगा। तो पूजा है, लेकिन उस पूजा में प्रधानमंत्री को शामिल नहीं होना है। वो जो यजमान हैं, पुजारी हैं, वो पूजा कर रहे हैं और उसके बाद पीएम मोदी जब आएंगे तो सीधा रामलला के दरबार में माथा टेकेंगे और उसके बाद जाकर के वो धर्मध्वजा को स्थापित करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जो कि उस शुक्ल पक्ष की पंचमी पर होगी, जिसमें राम विवाह हुआ था, यानी राम और माता सीता के विवाह के दिन ये सारा आयोजन हो रहा है। बहुत शुक्रिया रणवीर और सिकता आपका, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और इस विशेष कार्यक्रम के बारे में विस्तार से यहाँ पर बताने के लिए। तो देखिए, धर्म ध्वजा आज यहाँ पर फहराई जाएगी और दूर से ही ये धर्म ध्वजा जो है वो नजर आएगी। पीएम मोदी यहाँ पर अब से कुछ देर में पहुंचेंगे और इस विशेष आयोजन के लिए हमारी कवरेज लगातार जारी है। हमारे सहयोगी आपके लिए लगातार जानकारी और तस्वीरें वहां से लेकर आ रहे हैं। तो अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरी अयोध्या छावनी में तब्दील कर दी गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और जो है ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही साथ अयोध्या में भव्य समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है बेहद कड़ी है। अयोध्या से हमारे संवाददाता सिकता ने भी हमें जो है रिपोर्ट दिखाई। आइए देख लेते हैं क्या कह रही है सिकता। हम अयोध्या में राम मंदिर के जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार के ठीक सामने मौजूद हैं। ठीक इसी द्वार से भक्त दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं और आप देख सकते हैं कि इस द्वार के ठीक सामने किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सुरक्षा इंतजामों में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अयोध्या में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंदिर परिसर के अंदर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। उसको लेकर हर तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी, जिसमें ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी जो लगाए गए हैं हर एक इलाके में, उस पर नजर रखी जा रही है। और जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों से, पुलिस के और प्रशासन की बात की, तो उन्होंने बताया कि अयोध्या के हर एंट्री पॉइंट पर लोगों को रोककर उनके सामानों की चेकिंग हो रही है। और साथ ही इस बात का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है कि ये सभी लोग जो अंदर आ रहे हैं शहर के, उनके पास वैलिड आईडी कार्ड्स हैं। और क्योंकि कल 6000 से ज़्यादा इनवाइटीज़ हैं ट्रस्ट के जो ध्वजारोहण महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, तो उन 6000 लोगों के अलावा किसी और को अंदर जाने की मनाही है। आम श्रद्धालु दर्शन कल नहीं कर पाएंगे, लेकिन शहर को एक तरह से जो अयोध्या धाम का इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, अयोध्या में पीएम मोदी जिस धर्म ध्वजा को मंदिर के माथे पर फहराने वाले हैं, उसका एक अपना अलग महत्व रहा है। ये उसका एक अपना इतिहास है। इस ध्वज में ऐसे प्रतीक हैं जो त्रेता युग की झलक दिखाते हैं। आप भी देखें। राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हो रहे एक एक पत्थर से लेकर भगवान राम की मूर्ति और यहाँ की जा रही कारीगरी की चर्चा पहले ही दुनिया भर में हो रही है। मगर अब इस मंदिर के माथे पर लहराने वाली धर्म ध्वजा भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली है, क्योंकि धर्म ध्वजा को बनाने से लेकर इसे सजाने तक कड़ी मेहनत की गई है। राम मंदिर का जो ध्वज तैयार किया गया है उसमें त्रेता युग की झलक है। ध्वज में 3 मुख्य प्रतीक हैं, ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष। ओम को सनातन संस्कृति के अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है, तो सूर्य इस ओर इशारा करता है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे। जिस कोविदार वृक्ष का जिक्र हुआ है वो अयोध्या का राज वृक्ष होता था। 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़ा इस झंडे को 4 से 5 कारीगरों ने तैयार किया है। ये ध्वज 3 लेयर सिल्क साटन से तैयार किया गया है, यानी बारिश, धूप और आंधी में भी ध्वज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले झंडे का वजन 11 किलो था, मगर सेना के सुझाव से इसे 2.5 किलो का कर दिया गया। जिस ध्वज दंड पर यह फहराया जाएगा वो 5.5 टन का है।
ध्वजदंड को गुजरात के अहमदाबाद से लाया गया है।